वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने जनरल साइंस एंड एबिलिटी का टॉपिक जो फूड अडल्ट्रेशन है उसको डिस्कस करना है। फूड अडल्ट्रेशन का बेसिकली जो उर्दू में मतलब होता है कि वो जो मिलावट है, एक मिलावट करना या फिर आलूदगी कि जो असली खुराक होती है उसमें कुछ कमी करना या फिर उसमें कोई चीज़ ऐड करना, इसको फूड अडल्ट्रेशन कहते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको डिफाइन ऐसे ही किया जाता है कि एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस टू आर फ्रॉम फूड, कि या तो उसमें कुछ चीज़ आप डालो या उस फूड में से कुछ चीज़ कम कर लो, ताकि जो नेचुरल उसकी कंपोजिशन है कि जिन चीज़ों की वो बनी हुई है एंड क्वालिटी ऑफ फूड सब्सटेंसेस अफेक्टेड, ताकि जो कुदरती जो उस चीज़ की जो फल या जो सब्जी है उसकी जो नोयत थी, जो कुदरती कंपोजिशन थी, उसको वो इफेक्ट होती है इससे। क्योंकि जब हम उसमें से कुछ चीज़ निकाल लेते हैं या उसमें से कुछ चीज़ ऐड कर लेते हैं तो वो जो है इससे उस पे असर होता है। फूड अडल्ट्रेशन में बेसिकली ये होता है कि मिक्स करना, उसके साथ कोई चीज़ मिक्स करना। जैसे कहते हैं जी कि जो वाटरमेलन होता है उसमें जो रेड इंजेक्शन लगा के जी रेड कलर दे देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं कुछ चीज़ या सब्स्टिट्यूट कर उसमें डाल देते हैं। कंसीलिंग द क्वालिटी, ताकि उसकी क्वालिटी को जो होता है ना कंसील किया जाए। पुटिंग अप डीकम्पोज्ड फूड फॉर सेल, ताकि जो डीकम्पोज्ड फूड होते हैं उनको सेल के लिए जो है ना वो पुट किया जाए। मिस ब्रांडिंग और गिविंग फॉल्स लेबल्स, ताकि उसके ऊपर जो है ना एक तो ब्रांडिंग मिस ब्रांडिंग की जाए, यानी अपनी ब्रांडिंग या फिर कोई फॉल्स लेबल लगा के एंड एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, और उसमें कोई टॉक्सिकेंट्स जो है ना वो ऐड कर दिए जाते हैं। यानी को अपना नाम लगाने के लिए, अपना टैग लगाने के लिए कुछ जो है ना वो मुल्क जो है नेशनल सतह पे होता है, कुछ जो होते हैं ना वो ताजर जो हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स वो इसको करते हैं ताकि उनकी जो है ना वो ब्रांडिंग हो। फूड इज डिक्लेयर्ड अडल्टरेटेड इफ, तो इस फूड को हम कहेंगे कि वो मिलावट वाली फूड है अगर उसमें ये चीजें हों तो। एक तो उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए जो डिप्रिशिएट्स और इंजुरियसली इफेक्ट इट, कि या तो उसकी वो जो क्वालिटी है उसको वो डिप्रिशिएट करे यानी कम करे, या फिर जो है ना इंजुरियसली इफेक्ट इट, या फिर उसको बुरी तरह से असरअंदाज करे। दूसरे नंबर पे है कि चीपर या फिर कोई इंफीरियर सब्सटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट, कि उस फूड जो हम खा रहे हैं, जो सब्जी है या जो फ्रूट है, कोई भी जो कुदरती तौर पे पाई जाती है, उसमें कोई सस्ती या कोई लो क्वालिटी का जो सब्सटेंस जो होता है वो उसको एज अ सब्स्टिट्यूट ऐड कर दिया जाए उस पूरे में या फिर उसके किसी पार्ट में। फिर ये है कि जो कोई वैल्यूएबल या जो नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट होता है फूड का, उसको उसमें से जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट कर लें, उसमें से निकाल लें। जैसे कोई उस खास जो है ना वो उसमें पिगमेंट है, खास प्रोटीन है, वो उसमें से निकाल लें, या खास जो हार्मोन है, जैसे सब्जी फ्रूट जो है ना वो उसमें खास कोई एंजाइम है या कोई जो है ना मिनरल्स वगैरह है, तो वो अगर उसकी कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो भी फिर अडल्टरेटेड फूड है। इट इज एन इमिटेशन, इमिटेशन यानी ये उसकी जो होती है ना एक कॉपी होती है। इट इज कलर्ड और अदरवाइज ट्रीटेड टू इम्प्रूव और अपीयरेंस इट्स अपीयरेंस, और इफ इट कंटेन्स एनी एडेड सब्सटेंस इंजurious टू हेल्थ। तो ये क्या होता है कि एक तो या इसमें कलर वगैरह ऐड कर दिया जाता है, या इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि जो है ना वो इम्प्रूव हमें नजर आए, अपीयर जो जाहिर है वो हमें इम्प्रूव नजर आए, या फिर कुछ ऐसी चीज ऐड करती है जो इंजurious टू हेल्थ, जो सेहत के लिए जो है ना वो मुज़र है। फॉर वट एवर रीजन इट क्वालिटी इज बिलो द स्टैंडर्ड। तो जब भी आप किसी नेचुरल कुदरती तौर पे जो पाई जाती है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो है ना वो जो फूड होता है उसमें, तो इसलिए जो है ना जब उसमें तब्दीली करेंगे तो जरूर उसका जो स्टैंडर्ड है वो कम होगा। अब तीन तरह की जो अडल्ट्रेशन होती है, एक होती है इंटेंशनल। इंटेंशनल यानी आप जानबूझ के जो करते हैं, जिसमें एक तो फाइनेंशियल गेन के लिए किया जाता है कि पैसे ज़्यादा आएंगे, माल बनाएंगे उस फूड को ज़ाहिर करके कि ये अच्छा फूड है, उसको कलर ज़्यादा देंगे, उसको पका हुआ। जैसे एडिशन ऑफ सैंड, सैंड की एडिशन करते हैं, मार्बल चिप्स, स्टोन्स, मड, अदर जो फिल्थ, टैल्क, चाक पाउडर, वाटर, मिनरल ऑयल्स एंड हार्मफुल कलर, इन सब को जो फूड में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये जानबूझ के किया जाता है ताकि उसकी ये मिकदार को बढ़ाया जाए। जैसे कहते हैं जी कि जो मिर्चें होती हैं बाजार से जो हमें मिलती हैं, रेड जो चिलीज, उसमें जो है ना वो चीज़ें मिक्स की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि ये ईंट का जो होता है वो मिक्स कर देते हैं, बूरा सा। कुछ कहते हैं ये जो लकड़ी का बूरा सा होता है इसको भी मिक्स करते हैं। तो वो ताकि उसकी एक तो क्वांटिटी ज़्यादा हो,
और ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो, महँगी बेचेंगे। फिर जो है ना इसी तरह कुछ चीज़ें जो है ना चीपर यानी ऐसी चीज़ें जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। कलर वगैरह डाल के जिस तरह इस दफ़ा वाटरमेलन का बहुत जो था ना वो शोर था जी कि वाटरमेलन में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं जी कलर के ताकि इसको रेड किया जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें फ्लेवर देने के लिए और कलर लगाए जाते हैं। इंसिडेंटल हो जाता है कि कोई आदसाती तौर पे जो है ना वो फूड में से कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं या उसमें कुछ ऐड हो गया है। तो ये केयरलेसनेस एंड लैक इन प्रॉपर हाइजीन कंडीशन के वहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा और दूसरा बेहतियाती की गई जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जहाँ पे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग कि एक तो स्टोरेज वाली जगह पे कुछ गड़बड़ हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट करते हुए और तीसरे नंबर पे मार्केट में ऐसा हो जाता है। जैसे पेस्टिसाइड रेज़िड्यूज़ के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके रेज़िड्यूज़ उसमें रह जाते हैं। ड्रॉपिंग्स ऑफ रोडेंट्स कोई चूहा वगैरह जो है ना वो गिर जाते हैं। लार्वे इन फूड और फूड में कुछ जो है ना लार्वे वगैरह होते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे चावल वगैरह जो होते हैं उनमें या चीनी में आ जाती हैं पेली वगैरह के कुछ जो होते हैं वो असरात वगैरह जो च्यूंटी जिसको हम कहते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स के कुछ जो है ना वो आ जाते हैं रेज़िड्यू वगैरह। फिर रोडेंट्स जिसमें चूहे वगैरह जो होते हैं इनके कुछ जो है ना वो आ जाती हैं जो होती है पॉटी वगैरह। फिर मेटालिक अडल्ट्रेशन मेटालिक यानी कोई मेटल वगैरह जो है ना मिक्स हो जाती है अकस ड्यू टू आर्सेनिक फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। तो ये पेस्टिसाइड जो होती है पेस्टिसाइड कहते हैं हम जो स्प्रे वगैरह करते हैं फूड जो होती हैं फसलें क्रॉप्स पे तो वो आर्सेनिक वगैरह उसमें से आ जाती है वो लेड फ्रॉम वाटर वाटर से जो होता है ना पानी से लेड आ जाती है उसमें मेटल यानी मिक्स हो जाती है एफुलेंट फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज टिन फ्रॉम केन्स तो केन्स वगैरह से जो है ना ये लोया वगैरह और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ से ये चीज़ें आ जाती हैं मेटालिक यानी मेटल्स वगैरह उसमें मिक्स हो जाती हैं। फूड अडल्ट्रेशन जो है ना वो बिकम कॉमन प्रैक्टिस अब जो है ना हर कंट्री में तकरीबन ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है हमारे मुल्क में खासतौर पर पाकिस्तान में तो कंज्यूमिंग अब फूड जो है ना वो ऑलमोस्ट एवरी डे विच हैव न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट्स ओवर हेल्थ और ये सेहत के लिए हमारे नुकसानदेह होती जा रही है दिन ब दिन क्योंकि इसमें मेटल वगैरह ऐड होती जा रही है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्वालिटी जो है ना वो नाक़स हो रही है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने लोगों की सेहत के लिए जो है ना जो वो फूड नुकसानदेह हो रही है। यूसेज ऑफ जो ना अडल्ट्रेंट्स हैज़ इंक्रीज तो इन सोसाइटी तो इस तरह की फूड का आप जो है ना ज़ाहिर सी बात है फूड तो लोग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोग देसी तो आप उगा नहीं रहे घर में लगा नहीं रहे फूड प्लांटिंग नहीं कर रहे तो इस वजह से बाजार से खरीद रहे हैं तो वो जो फूड खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी भी लो है पूर है या फिर जो है नॉन एग्जिस्टेंट मॉनिटरिंग बाय अथॉरिटीज और अथॉरिटीज जो है ना वो भी उसको प्रॉपर्ली जो है ना लीगल कंट्रोल नहीं किया जा रहा उसकी क्वालिटी वगैरह और पूरा सिस्टम तो अथॉरिटीज काम नहीं कर रही इसकी वजह से वो डे बाय डे जो है ना वो इंजूरियस है टू हेल्थ frequently occur हो रहा है इनफॉर्मल फूड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सर्विसेज आर प्रीडोमिनेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फूड रेगुलेशन इज वीक कि इन्फोर्समेंट जो है ना वो लॉ इन्फोर्समेंट के फूड के लिए जो है ना वो क्वालिटी के लिए कुछ लॉज वगैरह जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना ही उन पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जिसकी वजह से जो है ना वो डोमिनेंट है ये जो इस तरह की अडल्ट्रेशन है फूड अडल्ट्रेशन इज अनएथिकल एंड कॉल्ड एज सोशल इवल एज स्लो पॉइजन तो इसको अनएथिकल है एक तो ये माशरे के जो असूल हैं उनके खिलाफ है फिर जो है ना ये सोशल इवल भी है कि माशरती बुराई है और स्लो पॉइजन है ये जाहिर सी बात है आस्ता आस्ता ये लोगों का स्टोमिक और जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल ट्रैक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको ये नुकसानदेह है फिर आस्ता आस्ता लेड वगैरह आर्सेनिक वगैरह से जो है ना डिजीज होती हैं तो ये चीज़ें जो है ना इनका मौजूद बन रही है फूड अडल्ट्रेशंस कैटेगरीज कैटेगरीज की बात करें तो रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि तब्दीली करना कोई कंप्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ ए फूड इंग्रेडिएंट आर वैल्यूएबल ऑथेंटिक कंस्टिट्यूएंट विद लेस एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट विद द इंटेंशन ऑफ सर्कमवेंटिंग ऑन ओरिजिन एंड फॉल्स डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोसेस तो कहते हैं जी कि क्या होता है कि इसमें कोई कंप्लीट या जो पार्शियल थोड़ी मिकदार में जो फूड के अंदर असल में जो कुदरती तौर पे इंग्रेडिएंट पाया जाता था उसको वो वैल्यूएबल और वो ऑथेंटिक होता है लेकिन उसको ये एक लेस यानी कम जो है ना या लेस एक्सपेंसिव जो सस्ता कोई चीज़ या सस्ता फ्लेवर उसमें ऐड करके तो उसको वो जो है ना वो बना देते हैं कि हमने इसमें रिप्लेसमेंट कर दिया तो इसको अडल्ट्रेशन कर देते हैं फूड में यानी मिलावट कर देते हैं इस तरह की कि उसमें से जो ओरिजिनल चीज़ होती है जो काम की चीज़ होती है वो निकाल लेते हैं और उसके बदले में एक जो है ना वो सस्ती और कम फ़ायदे वाली चीज़ जो है ना उसमें डाल देते हैं। दूसरा नंबर पे एडिशन एडिशन क्या है कि सिंपली कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन ऑथेंटिकेटेड सब्सटेंस टू मास्क इंफीरियर क्वालिटी इंग्रेडिएंट के नॉन ऑथेंटिक जो है ना उसमें स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंस जो है ना उसको दाखिल कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो इंफीरियर हो जाती है उस ग्रेडिएंट की रिमूवल कभी कभी क्या होता है कि जो ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंस्टिट्यूएंट होता है उसको रिमूव कर देते हैं
विदाउट परचेजर नॉलेज, और उसको उसमें परचेजर को पता भी नहीं होता। तो ये यही बात है कि जब आप जाते हो तो वो कहता है कि ये सेब 100 का है, ये 150 का है, ये 200 का है। तो आप पूछे ना कि इनकी खूबी क्या है? तो बेसिकली यही रीज़न होते हैं। डिसएडवांटेज फॉर द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर के लिए डिसएडवांटेज क्या है जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं? एक तो वो ही इज़ पेइंग मोर फॉर द फूड स्टफ ऑफ लोअर क्वालिटी, तो एक तो हमें दुकानदार कहते हैं जी कि ये फूड अच्छी है, ये ओरिजिनल है, ये अच्छा सेब है, तो वो पैसे तो पूरे ले रहे हैं लेकिन हमें क्वालिटी जो है ना वो लो मिल रही है। सम ऑफ जो अडल्ट्रेशंस हैं वो दूसरे नंबर पे, सबसे जो बड़ी इसकी जो फ्लॉज़ है वो ये है कि इंजूरियस टू हेल्थ है, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारी डेथ तक जो है ना वो हो सकती है, डिजीज़ डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डिजीज़ हो रही हैं। एडिशन ऑफ एग्रीमोन ऑयल टू मस्टर्ड ऑयल कॉजेज़ एपिडेमिक ड्रॉपसी, ये एपिडेमिक ड्रॉपसी हो रही है जिसकी वजह से लोगों को में जो है ना वो ड्रॉपसी एपिडेमिक ड्रॉपसी की डिजीज हो रही है, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें मिक्स किया जा रहा है एग्रीमोन ऑयल को। फिर अडल्ट्रेशन जो होता है एडिबल ऑयल जो खाने वाले तेल होते हैं उनमें जो है ना ये ट्राइक्रेसन फास्फेट को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से पैरालाइसिस एंड डेथ होती है कि वो ऑयल जो होता है वो नाली वगैरह में जमा हो जाता है जिसकी वजह से या जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको डैमेज करता है तो वो फिर पैरालाइसिस होना शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ कॉमन जो अडल्टरेंट्स एंड डिजीज काज्ड बाय देम, कुछ हम कॉमन अडल्टरेंट्स की बात करते हैं कि जो फूड में तब्दीलियां होती हैं, मिलावट होती है और उसकी वजह से डिजीज हो रही है। जैसे मिल्क में है, कोई अब फैलो को जो मिल्क होता है वो अडल्ट्रेटेड किया जाता है स्टार्च, मिल्क पाउडर, यूरिया, फार्मेलिन और डिटर्जेंट से, कि उसमें डिटर्जेंट वगैरह भी डाल दिए जाते हैं ताकि जाग बने। तो जब उसमें जाग जो बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो फिर जो है ना वो नुकसानदेह होगी, फोग जो बनेगी। फिर जो है ना वो स्टार्च ऐड कर दी जाती है, मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है। पाउडर का भी जो है ना वो पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा पकड़े गए हैं कराची में, तो उन्हें बंद सील किया है बहुत ज़्यादा जो थे मिल्क वाले। फार्मलीन इसमें ऐड कर दिया जाता है, यूरिया ऐड करते हैं। एक तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो उनके पास, वो बनाते हैं आर्टिफिशियली। तो इस वजह से जो है ना वो फिर आगे जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें डिटर्जेंट है, तो वो जाग बनाई होती है बस। हेल्थ इफेक्ट ये है, कैंसर और एक्यूट रेनल फेलियर, तो इसमें किडनी फेल हो सकती है और कैंसर हो सकता है। लिस्ट ऑफ कॉमन मिल्क अडल्ट्रेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, बात करें तो अडल्ट्रेंट अगर वाटर की बात करें तो वो इसलिए ऐड किए जाते हैं, पानी में अगर देखें इंक्रीज द मिल्क वॉल्यूम, तो दूध में ऐड किया जाता है पानी को ताकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जाए और डिक्रीज कर दी जाती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू। ज़ाहिर सी बात है अगर एक ओरिजिनल चीज़ मिल्क है तो उसमें जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे उसकी जो ओरिजिनल जो हेल्थ के लिए वो ज़ाहिर सी बात है हज़ार्ड होगी टू इन्फेंट्स। अच्छा, सेकंड है जी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जो है ना उसको ऐड किया जाता है। ये इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के, उसकी जो होती है ना वो मिल्क ताकि वो खराब ना हो, जिसको हम कहते हैं वो डिटोरिएट ना हो, इसलिए जो है ना उसको रॉट ना हो, इसलिए उसमें ये चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जो बेंजोइक एसिड है, वो फिर लंबे डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। डैमेज क्या करता है, ये एजमा की डिजीज होती है। फिर जो है ना इंक्रीज करता है लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी या चिल्ड्रन। डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो फॉर्मिंग इन मिल्क फॉर्म बनता है जिसकी वजह से ज़्यादा जिन जाग वगैरह ज़्यादा बनती है, वाइटनेस और थिकनेस इंक्रीज करता है। तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेनल प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। यूरिया जो होता है वो भी वाइटनेस प्रोवाइड करता है और कंसिस्टेंसी ऑफ मिल्क को इंक्रीज करता है, यानी आप जब ऊपर से डेलते हैं तो वो प्रॉपर कंसिस्टेंस नजर आता है। तो इम्प्रूव करता है सॉलिड नॉट फैट परसेंटेज, लेकिन ये ओवर बर्डन है किडनी के लिए और ये रेनल फेलियर यानी किडनी के फेलियर का काम होता है। फॉर्मलिन जो है ये इंक्रीज करता है शेल्फ लाइफ को, यानी एक से जगह से दूसरी जगह, लेकिन ये लीवर और किडनी को डैमेज करता है। स्टार्च जो होता है वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, मेंटेन एसएनएफ इन सिंथेटिक मिल्क, कॉजेज डायरिया होता है और फैटल फॉर डायबिटीज के लिए होता है। टेस्ट जो होते हैं वो अडल्ट्रेंट्स इन मिल्क के लिए टेस्ट लिया जाता है। ये देखें मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब स्टार्च बाय स्टार्च देन ऐड ए ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू वार्म मिल्क, तो एक गर्म दूध में जो है ना वो दूध गर्म करें, उसमें आप टिंचर डालेंगे तो कोई जो ओरिजिनल दूध होगा उसमें कोई चेंज में कलर नहीं आएगा, लेकिन जो अडल्ट्रेटेड होगा उसमें कलर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये देखें प्योर मिल्क इस तरह होता है और ये जो अडल्ट्रेटेड है इसमें देखें ये ऊपर से ब्लैक ब्लैक नजर आएगा और जो प्योर होता है वो बिल्कुल वाइट आता है और थिक होता है। डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट, अगर डिटर्जेंट की डिटेक्शन आपने करनी है तो आप जो है ना वो 5 मिलीलीटर सैंपल लेंगे विद एन इक्वल अमाउंट, दो बीकर में उसने लिया है मिल्क को, शेक करेंगे कंटेंट थोरली, तो उसको सही अच्छे से हिलाएंगे, तो जो डिटर्जेंट डिटर्जेंट है वो डेंस लेदर हो जाएगा, वो बिल्कुल डेंस बन जाएगा, प्लास्टिक की तरह का बन जाएगा। जबकि दूसरा जो है वो प्योर मिल्क विल फॉर्म वेरी थिन फॉर्म लेयर ऑन ड्यू टू
घी एजिटेशन, यानी उसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी फोम की लेयर बनेगी, झाग बनेगी, जबकि दूसरा जो होगा वो लेदर बन जाएगा बिल्कुल। घी में अगर देखें तो अडल्ट्रेंट जो घी है वो एसेंस इज यूज टू इन चीपर ऑयल एंड पास्ट ऑफ एज प्योर घी। तो घी जो होता है इसको चीपर घी इसमें से चीपर मटेरियल ऐड किया जाता है क्योंकि ये सॉलिडिफाई लाइक नॉर्मल घी, तो ये नॉर्मल घी की तरह फिर जो है ना वो सख्त नहीं होता, तो नॉट हैव ग्रेनी टेक्सचर ऑफ प्योर घी, और ना ही प्योर घी जो है उसकी तरह इसके दानेदार जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है जो जो घी में तब्दीली की जाती है। तो ओलिमोग्रीन और लॉर्ड एनिमल फैट यानी एडेड टू बटर, जो बटर में जो है ना ये एनिमल फैट वगैरह जो है या फिर जो है ना ओलियो मार्गरीन जो है ना उसको ऐड किया जाता है। मैश्ड पोटैटो स्वीट पोटैटोज और अदर स्टार्चेज एडेड टू घी, तो ये जो है ना आलू वगैरह या इस तरह स्वीट पोटैटोज जो होते हैं उनको जो है ना कचालू वगैरह को इसमें या स्टार्च को घी में ऐड किया जाता है, एक तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। हेल्थ इफेक्ट ये है कि ये भी कैंसर और एक्यूट रेनल फेलियर का काज बनता है। जो आर्जिमोन है ऑयल है वो यूज़ करते हैं घी में और बटर में, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और ड्रॉपसी यानी फ्लूइड कलेक्शन इन सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी में जो है ना वो पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, ये पैरालाइज कर देता है लिम्स को। डिटेक्शन अगर बात करें कि आपने मैश्ड पोटैटो स्वीट पोटैटो और अदर जो स्टार्चेज होते हैं घी या बटर में उनको आपने कैसे डिटेक्ट करना है, तो आप किसी टी स्पून को लेंगे घी या बटर की, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास का बॉल होता है यानी एक प्याले में, फिर उसमें आप 2 या 3 ड्रॉप डाल देंगे टेंक्चर के आयोडीन के, तो फॉर्मेशन होगा, जो ब्लू कलर जो बनाएगा वो अडल्ट्रेटेड होगा, और जो सिंपल आपने प्योर कलर में रहेगा येलो लाइक उसको हम प्योर कहेंगे। मस्टर्ड सीड एंड ऑयल में आप जो है ना मस्टर्ड सीड जो होते हैं यानी सरसों के जो दाने हैं और उसके तेल में जो है ना वो आरजी मोन सीड जो है ना या फिर आरजी एंड एग्री जो मोनस ऑयल है उसको ऐड कर देते हैं। मिनरल ऑयल इज आल्सो एडेड टू एडिबल ऑयल, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें जो है ना वो मिनरल ऑयल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इफेक्ट ये है कि एपिडेमिक ड्रॉपसी यानी वही जो हमारी बॉडी में पानी जो जमा हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, ग्लोकोमा ड्यू टू आर्गीमोन, कैंसर ड्यू टू मिनरल ऑयल की वजह से कैंसर हो जाता है। डिटेक्शन के लिए सिंपली हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं सीड्स की ग्लास प्लेट में, एग्जामिन करते हैं विजुअली फॉर द एग्रीमोन सीड्स के, देखते हैं कोई डिफरेंट सीड उसमें पड़े हुए हैं। मस्टर्ड सीड जो होती है उनके स्मूथ सरफेस होता है जब उनको प्रेस करें, और येलो होता है कलर, और जबकि जो आर्गीमोन है उनके ग्रेनी होता है, रफ सरफेस होता है और ब्लैक इन कलर होते हैं। शुगर एंड साल्ट अडल्ट्रेंट जो है ना चाक पाउडर वगैरह डाला जाता है, चीनी और आप नमक में देखें क्या मिलावट होती है, वाइट सैंड डाल देते हैं, वॉशिंग सोडा डालते हैं, प्लास्टिक क्रिस्टल्स यूरिया वगैरह या वाइट और येलो कलर के जो होते हैं ना वो सूजी वगैरह डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं। हेल्थ इफेक्ट क्या है, चाक पाउडर जो होता है वो टॉक्सिक तो नहीं होता, लेकिन वो जब इनहेल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वो फिर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बनाता है। वॉशिंग सोडा जो होता है वो डायरिया और नोजिया एंड वोमिटिंग जिसकी वजह से होती है। डिटेक्शन के लिए सिंपली हम टी स्पून लेते हैं, पानी में इनको डालते हैं और स्टेयर करते हैं। स्टेयर करने के बाद जो सॉल्यूशन है जब वो ज़ाहिर-सी बात है उसमें डिसॉल्व होगा, तो क्लियरली राइटिंग जो है ना टर्बड सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परमिटेड एंटी केकिंग एजेंट इन द सॉल्ट, कि अगर वो प्योर होगा तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब अडल्टरेटेड होगा तो उसमें चाक पाउडर वगैरह जो है ना वो इम्प्योरिटी जो है वो सेटल डाउन हो जाएँगी और हमें बॉटम में नज़र आएँगी। डिटेक्शन अगर चाक पाउडर देखें तो चाक पाउडर के लिए सिंपली हम जो है ना वो टेक करेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी को लेंगे, डिसॉल्व करेंगे जो सैंपल है जिसमें अगर शुगर चेक करना है या सॉल्ट चेक करना है, तो वो फिर जो है ना इफ़ शुगर या जो पिथी शुगर या फिर जो जागरी है यानी जो शक्कर वगैरह है, तो वो चाक जो है ना उसमें सेटल डाउन हो जाएगा और हमें क्लियर नज़र आ जाएगा। टी पाउडर टी पाउडर के साथ जो है ना वो विद यूज़ अडल्ट्रेंट्स जो होते हैं ना वो विद यूज़ टी लीव्स, डाई और आर्टिफिशियल कलर या फिर आयरन फिलिंग, कि उसमें आयरन फिलिंग यानी लोहे के जो है ना वो फिलिंग्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं या आर्टिफिशियल उनको कलर दिया जाता है, डाई किया जाता है। तो टी लीव्स जो होते हैं वो ऑफन अडल्टरेटेड होते हैं विद आयरन फ्लेक्स टू इंक्रीज देयर वेट, कि इनका वेट बढ़ाया जाए, और चांसेस होते हैं अडल्ट्रेशंस आर मोर इफ वी बाय लूज टी, कि अगर हम कोई सस्ती वाली टी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं। फिर इस टी को जो है ना स्टार्च को ड्राई किया जाता है सन में और मिक्स किया जाता है कोल तार डाइज एंड सम अमाउंट ऑफ जेन्युइन टी टू गिव इट फ्लेवर। हेल्थ कैंसर क्या है इसके, हेल्थ के लिए कैंसर है और टेटनस हो सकती है। डिटेक्शन के लिए सिंपल इसको कुछ जो है फिल्टर पेपर पे इसके लीव्स को फैलाते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल विद वाटर टू वेट द फिल्टर पेपर को फिर वेट करते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क के स्प्रिंकल करके वॉश करते हैं पेपर को अंडर टैप एंड ऑब्जर्व इट द स्ट्रेन अगेंस्ट लाइट। प्योर टी लीव्स विल नॉट स्टेन द फिल्टर पेपर, ये जैसे है प्योर जो है ना वो फिल्टर पेपर को स्टेन नहीं करेगी, जबकि जो अडल्ट्रेटेड है वो इस तरह स्टेन करेंगे, ब्लैक से धब्बे पड़ जाएंगे।
कॉफ़ी कॉफ़ी जो है ना वो उसको कंसिडर किया जाता है ड्रिंक फॉर एलीट जो होते हैं वो कॉफ़ी पीते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो है ना वो इट इज़ मिक्स्ड विद चिकोरी पाउडर ग्राउंड टर्मिट एंड डेट सीड्स। तो जो डेट सीड्स होते हैं यानी खजूरों वगैरह के उनके साथ टर्मिट जो टैमारिंड जो सीड्स हैं या डेट सीड पाउडर हैं वो डायरिया काज करते हैं। जो चिकोरी है पाउडर काज स्टोमक डिसऑर्डर और गिडनेस एंड जॉइंट पेन। और जो ग्राउंड कॉफ़ी है वो जब चीफ इंग्रेडिएंट जिसमें मेज़ वगैरह या सोयाबीन वगैरह ऐड कर दी जाते हैं तो ये अनवांटेड एक्स्ट्रा जो है ना हार्मफुल होते हैं। दे कैन स्पॉइल द क्वालिटी उसकी जो होती है ना वो स्पॉइल कर देते हैं। चिली पाउडर मिर्चों में यानी जो इसमें जो है ना सूडान रेड ब्रिक्स पाउडर यानी जो ईंट वगैरह का होता है ग्रीट सैंड डार्ट नॉन परमिटेड कलर सॉ डस्ट वगैरह जो होते हैं उसमें ऐड कर दी जाती हैं। हेल्थ इफेक्ट ये होते हैं कि जो ब्रिक पाउडर होता है सा डस्ट है ये स्टोमिक डिसऑर्डर काज करते हैं और सोडियम डाई जो है वो कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर काजिंग है। टर्मरिक जो अदरक होती है हल्दी जो होती है हल्दी की अगर बात करें तो इसमें येलो जो है ना एलिनीन डाइज फिर नॉन परमिटेड कलरेंट्स लाइक मेटानिल येलो फिर टैपियोका स्टार्च और लेड क्रोमेट पाउडर डाल दिया जाता है। ये फिर कार्सिनोजन है कैंसर काजिंग है। देन स्टोमिक डिसऑर्डर होते हैं और ये अबॉर्शन वगैरह जो फीमेल्स होती हैं उनमें हो सकता है। डिटेक्शन के लिए सिंपली हम 2 टीस्पून लें पानी में उसको मिक्स करें तो जो नेचुरल है वो पाउडर लीव्स लाइट येलो कलर वाइल सेटिंग डाउन। तो सेटिंग डाउन करते हुए जो है ना येलो कलर छोड़ेगा जबकि जो दूसरे नंबर पे है वो उसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग कलर भी होगा लेकिन सेटिंग डाउन जो था वो साथ में जो है ना वो पाउडर विल लीव अ स्ट्रॉन्ग कलर तो स्ट्रॉन्ग कलर भी छोड़ेगा। स्वीट्स जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं नॉन परमिटेड कलर या फिर जो ना कलर लाइक जो मेटल येलो होते हैं ये सेव लिमिटेड कलर जो होते हैं फूड कैन कॉज एलर्जीज हाइपर एक्टिविटी लिवर डैमेज कर देते हैं इनफर्टिलिटी एनीमिया कैंसर एंड बर्थ इफेक्ट जो है ना वो आ जाते हैं इसकी वजह से। पोल्ट्री और फिश में जो किया जाता है इनके साथ जो है ना वो मिक्स किया जाता है विद फार्मालिन और कुछ और केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है ना फूड को फ्रेश रखा जाए और ये इंजरियस टू हेल्थ होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर इसकी वजह से होते हैं जिसमें एजमा स्किन कैंसर है। अनहाइजीनिक जो मीट है और मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इन्फेक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से फीवर और चिल्स होता है। इमीडिएट इफेक्ट जो होते हैं वो फूड अडल्ट्रेशन के पब्लिक हेल्थ पे जो होते हैं। मरकरी जो कंटामिनेटेड फिश है वो ब्रेन डैमेज कर देते हैं पैरालिसिस करते हैं डेथ यानी जो मेटल्स वगैरह हैं वो फिर पहुंचाते हैं हमें नुकसान। रीजंस क्या हैं फॉर फूड अडल्ट्रेशन? एक तो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए, दूसरा ताकि फूड की वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ाए जो ट्रेड जो है ना वो शोइंग लो प्राइसेस और यानी बढ़ा के उसको ज़्यादा बना के बेशक सस्ते में बेचें। सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। तो जब सप्लाई कम हो आपके पास यानी प्रोडक्शन कम हो तो डिमांड ज़्यादा हो तो तब आप बढ़ाते हो इस तरह। टू कट डाउन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट टू मीट द मार्केट कंपटीशन ताकि उसकी जो है ना वो मार्केट के में जो कंपटीशन चल रहा है उसको मीट करने के लिए आप जो है ना उसकी एक तो ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हो और दूसरा आप उसकी क्वालिटी को भी जो है वो डैमेज कर रहे हो। स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो क्या होगा कि लोग सस्ती चीज़ खरीदना चाहते हैं और अच्छी चीज़ खरीदना चाहते हैं लेकिन क्या है कि आप सस्ते में अच्छा तो नहीं मिल सकता इसलिए जो काम के इंग्रेडिएंट्स है वो ये निकाल लेते हैं। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड पर्सोनल एंड नो अपडेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स। तो दूसरा ये कि प्रोसेसिंग टेक्निक्स में भी कोई जो है ना वो अमला भी क्वालिफाइड नहीं है इतना। तो फिर इनएडिक्वेट नॉलेज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज एंड नताइज के लोग बारे में नहीं सोचते कि लोगों पे इसका क्या असर होगा। हर कोई पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है। अवेयरनेस नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है रिलेटेड फूड सेफ्टी आउटब्रेक्स के बारे में। फूड अडल्ट्रेशन वर्सेस फूड एडिटिव्स। तो जो एडिटिव्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि फूड को प्रोसेस किया जाए। एक तो ये इनहेंस और रिटेन करने के लिए क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज टेक्सचर फिजिकल प्रॉपर्टीज और टेस्ट फ्लेवर वगैरह ऐड करने के लिए उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं। और दूसरा ये कि एक तो उसकी जो है फूड की लाइफ को बढ़ाया जाए और दूसरा उसको प्रोसेस्ड फूड को इजीली किया जाए। जनरल फूड एडिटिव जो हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसमें जो आता है वो बल्किंग एजेंट्स आते हैं, एमल्सिफायर या स्टेबलाइज़ आते हैं जिसमें एसिड रेगुलेटर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जिसमें फ्लेवर एनहांसर्स हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनेस हैं जिसमें ग्लेजिंग एजेंट्स हैं। तो ये सारे डाले जाते हैं ताकि फूड को बेहतर बनाया जाए। जबकि फूड अडल्ट्रेशन में जो है ना वो ऑल जो एडिटिव्स होते हैं वो अडल्ट्रेंट्स नहीं होते। यानी एडिटिव्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक लिमिट के साथ प्रोसीड किए जाते हैं और एक्सीड अगर लिमिट हो जाए तो वो फिर अडल्ट्रेंट्स हो जाते हैं और वो सीरियस हेल्थ hazard काज करते हैं। जो एडिटिव्स होते हैं वो अडल्ट्रेंट्स नहीं है अनटिल रिपोर्टेड आउटब्रेक ऑफ फूड सेफ्टी इशू अगर जब तक कोई फूड सेफ्टी इशू अगर नहीं होता तब तक वो
नहीं है। एडिटिव्स में अब सिंथेटिक कलर आते हैं कि उसमें कलर वगैरह डाइज़ दिए जाते हैं, जैसे लेमन वगैरह में, या ये प्राइमरली यूज़ एज़ फूड कलरिंग करने के लिए। फिर इट इज़ आल्सो नोन एज़ ई नंबर E1 और 2। कलरिंग एजेंट कैन कॉज़ इचिंग, यूर्टिकेरिया, रनी नोज़ एंड एज़मा। कि ये जो कलर वगैरह ऐड करने के लिए, कुछ जो फ्लेवर देने के लिए कलर ऐड किए जाते हैं, तो उसकी वजह से ये इस तरह की डिज़ीज़ें हो सकती हैं। फिर है जी सैकरीन एंड साइक्लामेट। तो ये आर्टिफिशियली स्वीटनर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि शुगर बढ़ाई जाए, तो ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर काज कर सकते हैं। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये प्रिजर्वेटिव हैं, यानी उसको महफूज करने के लिए पैक